नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शैली राजपूत है। आज हम लैपटॉप के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डील करते हुए मुझे लगभग 10-12 साल तो हो ही गए हैं। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल कोर्सेज़ की इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं, जिसमें मुझे कई सालों का तजुर्बा है। हर साल जब नए बैचेस शुरू होते हैं तो हर स्टूडेंट का मुझसे एक ही सवाल होता है कि लैपटॉप कौन सा लें, लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और यकीन मानिए इन सवालों का जवाब शब्दों में देते देते मैं थक गई थी और मतलब समझ लो कि समस्या ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कन्फ्यूजन बना ही रहता था हमेशा। लेकिन क्या होता है कि जब टाइम ही नहीं है आपके पास तो अब आप इसका बेहतर सोल्यूशन क्या निकालोगे। हर बारी हर एक स्टूडेंट को एक ही एक सवाल का जवाब मैं देती रहती थी। लेकिन अब जबकि कोविड-19 के चलते हालात कुछ ऐसे हो गए अनप्रेडिक्टेबल से कि मतलब सारा ही काम लगभग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है, तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो गई है और इसका कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकाला जाए तो भी अच्छा रहेगा। मैंने इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, इन सब फील्ड से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तो इन फील्ड से जुड़े लगभग हर तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करने का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बीते सालों में लगभग हर ब्रांड का लैपटॉप यूज़ किया है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो तजुर्बे के आधार पर होगी। सिर्फ गूगल से डाटा इकट्ठा करके मैं नहीं बताने वाली कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लैपटॉप सही रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करूँगी, क्योंकि स्पेसिफिकेशन से तो पहले ही इंटरनेट भरा पड़ा है और कन्फ्यूजन होता ही वहाँ से शुरू है। ये वीडियो आपको लैपटॉप के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा जो आपके काम हमेशा आएगी। मतलब अगर आज से 4-5 साल बाद भी आपको लैपटॉप बदलना होगा तो आप अपनी इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपको ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेहतर होगा। देखो, ज़रूरतें तो वक्त और उम्र के साथ बदलती रहती हैं। टीनेज में स्कूल के काम और इंटरनेट सर्फिंग के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, फिर कॉलेज में आपके चूज़ किए हुए सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर जॉब में कुछ अलग जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं वगैरह वगैरह। और जो टाइम अब चल रहा है उसकी यही डिमांड है कि खुद के अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप करें जिससे आप अपने दम पर खुद के लिए कुछ अच्छा भविष्य बना सकें। तो फिर यहाँ बात आती है स्किल्स डेवलप करने की, जिसमें लैपटॉप बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आज जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस तरह, इसके पीछे यही ज़रिया है। और भी बहुत सी स्किल्स हैं जो मैंने इसी लैपटॉप की बदौलत डेवलप की हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स जिनके मैं नाम लूँगी वो तो आज के टाइम में आने ही चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। और अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की या आर्किटेक्चर की फील्ड से जुड़े हुए हो तो ऑटोकैड, 3ds मैक्स, स्केचअप, रेविट और रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर हैं जो सीखने होते हैं। तो आइए समझते हैं इस डिवाइस को सही तरीके से। देखो, लैपटॉप की परफॉर्मेंस ना इन 6 चीज़ों पे डिपेंड करती है: प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स, बैटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें प्रोसेसर की अगर अपन बात करें तो जैसे हम इंटेल की बात कर रहे तो कोर i7 सबसे तेज है, फिर i5 है उससे थोड़ा कम है, कोर i3 है, फिर पेंटियम, सेलेरॉन, एटम, ये तो एक तरीके से ख़त्म ही हो चुके हैं। तो अब अगर रैम की बात करें तो आजकल मार्केट में 2 तरह की रैम अवेलेबल है, DDR4 और DDR3। फिर इसमें 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB वाले लैपटॉप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर इंटरनल स्टोरेज को देखें तो स्पीड की बेसिस पे इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSHD यानी कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, या फिर SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्पीड की अगर बात करनी है तो SSD इसमें सबसे तेज होगी लेकिन कॉस्टली भी होगी, और HDD इनमें सबसे धीमी होगी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैपटॉप इस्तेमाल करते वक्त आप जो भी एप्लीकेशन फाइल्स वगैरह खोलते हो उसका ज़्यादातर डाटा रैम के अंदर स्टोर होता है। अब एक लैपटॉप की रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऐप्स उसमें एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप में जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी, उतना अच्छा वो चलेगा। अभी ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ये सवाल भी बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, और वैसे भी लैपटॉप खरीदते वक्त ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी है, तो आज इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। ग्राफिक कार्ड की 2 मेजर कैटेगरी हैं,
एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो कि इनबिल्ट होता है। अब देखो, अगर आप अपने कंप्यूटर का यूज़ ब्राउजिंग के लिए कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो, तो कोई ज़्यादा आपके कंप्यूटर पे लोड नहीं आएगा, अच्छे से काम करेगा, वो स्मूथ काम करेगा। लेकिन अगर आप बहुत हाई ग्राफिक्स बेस्ड गेम खेल रहे हो और या फिर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो आपका लैपटॉप हैंग हो सकता है अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हल्की फुल्की है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राफिक की रेंडरिंग के लिए जो कंप्यूटर सीपीयू और रैम को यूज़ करता है ना, उससे क्या होता है कि कंप्यूटर पे लोड बढ़ता है और वो हैंग हो जाता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स की। अब इसमें क्या होता है कि गेमिंग स्ट्रीमर्स एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अपने पीसी में लगाते हैं। इस ग्राफिक कार्ड के पास खुद की रैम व प्रोसेसर होता है, जिसे हम जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने नाम जरूर सुना होगा वो। तो कुल मिला के यदि आप हैवी गेम खेलना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप नॉर्मल टास्क कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगला जो ज़रूरी डिस्कशन है करने लायक वो है प्रोसेसर का, क्योंकि प्रोसेसर के बारे में भी मुझसे बहुत सवाल होते हैं कि कैसा प्रोसेसर हो, क्या देखना है उसके अंदर, तो उस पर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब मार्केट में कई अलग अलग तरह के प्रोसेसर मिल रहे हैं, हालांकि केवल कुछ ही हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो अब कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स के दो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक तो इंटेल और एक एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD। अब ये दोनों ही प्रोसेसर जो हैं वो स्पीड और क्वालिटी के मामले में बाज़ार को लीड कर रहे हैं इस समय। जब आप पीसी या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो प्रोसेसर के लिए इंटेल या AMD ही आपके पास मेन ऑप्शंस होते हैं। अब ये ऑप्शंस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब आप किसी ऑनलाइन स्टोर या रिटेल स्टोर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंटेल और AMD के सैकड़ों मॉडल होते हैं। इंटेल अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करके जनरेशन वाइज लॉन्च करता है। इस समय जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है इंटेल में वो है 10th जनरेशन, और जो कोर हैं वो इंटेल के प्रोसेसर लाइन का नाम है। अब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लैपटॉप में एक्स्ट्रा कोर ऐड की जाती हैं। ड्यूअल कोर में 2 कोर या प्रोसेसर होते हैं, ये सिंगल कोर प्रोसेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब क्वाड कोर में 4 इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं तो हम उसको क्वाड कोर बोलते हैं। हेक्सा कोर एक और मल्टी कोर प्रोसेसर है जो 6 कोर के साथ आता है, और इसमें ड्यूअल कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट काम होता है। ऑक्टा कोर भी होता है जिसमें 8 प्रोसेसर कोर होते हैं। इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझो तो जितने ज़्यादा कोर उतना अच्छा लैपटॉप का परफॉर्मेंस। डिज़ाइन और ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर में इसका फ़ायदा है क्योंकि काम बांट दिया जाता है मशीन द्वारा। समझो जैसे 1 वे रोड है, एक बार में कितनी गाड़ियाँ निकल पाएंगी, और वहीं अगर 4 लेन होंगी तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा।